शिक्षा पर 100% चोट मारी है कोरोना ने। और स्थिति रही है कोविड के अंदर एजुकेशन का क्या हुआ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत गंभीर मुद्दा है ये हमारे लिए, हद गंभीर मुद्दा है। इन पिछले 2 या 3 सालों में अगर सबसे ज़्यादा चोट किसी चीज़ को लगी है तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर इतनी ज़बरदस्त चोट लगी है कि उसे रिकवरी करने के लिए शायद ही हम वो उस तरह की रिकवरी कर पाएंगे। मैं शिक्षा को हमारे गांव में कोविड से पहले 10 में से 7 अंक देना चाहूंगा कि शिक्षित हमारे बच्चे हो रहे थे। तो आज वो जो 7 का आंकड़ा है वो जाकर कहीं 3 या 4 पर रुक गया है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो अपने तरीके से मेहनत करवा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं वो अपने तरीके से मेहनत करवा रहे हैं। अब कहना चाहूंगा मैं अपने पेरेंट्स लोगों को कि आपके बच्चे पिछले 2 या 3 साल से स्कूलों से, एकेडमी से बहुत ज्यादा दूरी बना चुके हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का जो दिमाग का जो आईक्यू लेवल है वो अलग दिशा की ओर चला गया है जी। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन रहेगी कि आप अपने बच्चों की उंगली थाम कर रखो, हाथ पकड़ कर रखो। यदि आप चाहते हो कि वो जीवन में कुछ करें तो आप उन्हें संभालो, क्योंकि अभी खाली स्कूल टीचर से नहीं हो पाएगा, आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। जो बड़े बच्चे थे, जो 5th से अबव के बच्चे थे, उन्होंने ऑनलाइन तरीके से अच्छे से काम किया। उसमें भी 40 से 50% बच्चों ने ढंग से काम किया। बाकी के जो 50% है उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल एकदम से फ्री थे। और बात करें अगर हम नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड जो कि बेस होता है, जहाँ पर शिक्षा का आधार तैयार किया जाता है, ये आधार जो है बिल्कुल एकदम से कमजोर साबित हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नब्सोर लाइव आवाज आपकी। प्रिय दर्शकों, मैं बता देता हूं कोविड-19, बिल्कुल कोविड-19 की बात करूंगा मैं। कोविड-19 को लेकर शिक्षा पे क्या प्रभाव आए हैं और ये प्रभाव क्या है, सारी बात मैं बात करूंगा। और पहले बता देता हूं, जो 2 साल का गैप आया है शिक्षा में, एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा तनावपूर्ण भी कह सकते हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव आया है। बात बिजनेस की करते हैं तो उसमें तो कईयों की मैं कहूँ रोजी रोटी भी बंद हो चुकी थी। और आज शिक्षा की बात करता हूँ मैं, शिक्षा की बात में क्या बदलाव आया है सारी बात करूंगा। मैं इस समय मौजूद हूँ गांव डंडूर, बीड़ में। तो मेरे सामने प्रिंसिपल बैठे हैं, पहले मैं इनका परिचय लूंगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार सर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो लोगों की, आम जनता की आवाज़ है वो सरकारों तक और जहाँ तक वो आवाज़ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जी। मेरा नाम सर कुलदीप बिका है, मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जी। और जैसा कि आपने कहा है कि एजुकेशन का इस समय, एजुकेशन की क्या स्थिति रही है, कोविड के अंदर एजुकेशन का क्या हुआ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत गंभीर मुद्दा है ये हमारे लिए, हद गंभीर मुद्दा है। इन पिछले 2 या 3 सालों में अगर सबसे ज़्यादा चोट किसी चीज़ को लगी है तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर इतनी ज़बरदस्त चोट लगी है कि उसे रिकवरी करने के लिए शायद ही हम वो उस तरह की रिकवरी कर पाएंगे। तो मैं इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा मैं अपने पेरेंट्स लोगों को कि आपके बच्चे पिछले 2 या 3 साल से स्कूलों से, एकेडमी से बहुत ज़्यादा दूरी बना चुके हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का जो दिमाग का जो आईक्यू लेवल है वो अलग दिशा की ओर चला गया है जी। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन रहेगी कि आप अपने बच्चों की उंगली थाम कर रखो, हाथ पकड़ कर रखो। यदि आप चाहते हो कि वो जीवन में कुछ करें तो आप उन्हें संभालो, क्योंकि अभी खाली स्कूल टीचर से नहीं हो पाएगा, आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हमारे स्कूल में करीबन मोर देन 400 की स्ट्रेंथ है। और मैं आपके चैनल के थ्रू पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि हम बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बच्चे 9 से लेकर 3 बजे तक टीचर्स स्टैंडिंग पोजीशन पर हैं, क्लास के अंदर 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठते, इतनी उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को जो पाया, आप एक एग्जांपल लेके चलो कि आज जो बच्चा 5th क्लास में है सर, उसने 4th क्लास नहीं की, 3rd क्लास उसने नहीं की, यानी कि 2nd क्लास से वो मैथमेटिक्स को लेकर, 2nd का मैथमेटिक्स को लेकर वो सीधा 5th के अंदर आ जाता है। अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो बच्चे रट्टा लगा रहे हैं, ठीक है, तो कवर अप कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में फैक्ट है, आप फैक्ट क्लियर नहीं कर रहे तो सीधे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। स्कूलों के माध्यम से, एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस का महत्व है, लेकिन कितने प्रतिशत है? एक माँ है जो फैक्ट्री के अंदर जाती है, काम करने जाती है, उनके घर में मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं है। यदि है भी तो बच्चा उस मल्टीमीडिया फ़ोन को यूज़ कर आज आप जानते हो कि फ़ोन का कितना अफेक्ट है बच्चों के ऊपर, बुरा प्रभाव कितना चला जाता है फ़ोन का। जी कुलदीप जी, बात आती है कि कोरोना से
शिक्षा को कितनी चोट लगी है? अभी आपने बताया कि बहुत चोट आई है शिक्षा को, कितनी चोट लगी है? आप देखिए रोजाना देखते हैं, आप एक प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो आप मुझे सीधी सीधी हमारे दर्शकों को ये बताइए, कोरोना ने कितनी चोट मारी है शिक्षा को? शिक्षा पर 100% चोट मारी है कोरोना ने। और जो पेरेंट्स अवेयर हैं, जिन पेरेंट्स ने ये ठान रखी है कि हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे, एक माँ ने यदि सोचा है कि अगर शिक्षक से मेरा बच्चा दूर है और मैं शिक्षक का काम करूंगी, या एक पिता ने सोचा है कि शिक्षक से मेरा बच्चा स्कूल से दूर है और मैं शिक्षक का काम करूंगा, तो वो बच्चे जो हैं 10 से 20% बच्चे हैं वो आज भी बचे हुए हैं। और एक तरफ तो उन बच्चों का जो कंपटीशन है वो कम हो चुका है, क्योंकि ये बच्चे जो पढ़ रहे थे, किताबों के साथ थे, माँ बाप जिनके साथ थे, माँ बाप ने जिनकी उंगली थाम रखी है, ये बच्चे आगे निकलेंगे। लेकिन जो 70 से 80% हमारे बच्चे हैं वो बहुत पीछे रह चुके हैं। तो मैं अपने जो अभिभावक हैं, माता पिता से निवेदन करूँगा कि आप बच्चों को समय दो। जहाँ पर वो दिन में 4 से 6 घंटे पढ़ रहे थे, अब ज़रूरत है उन्हें 10 से 15 घंटे पढ़ने की, और ना ही पढ़ने की, उन्हें सीखने की ज़रूरत है। आप उनके साथ रहिए, गली मोहल्ले में मत निकलने दीजिए। जो उनका आसपास का एनवायरनमेंट है, आपको लग रहा है कि आसपास में नेगेटिव एनवायरनमेंट है, बच्चों को वहाँ मत जाने दीजिए। अभी ये मार्च का महीना चल रहा है, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इस एग्ज़ाम के दौरान वो बच्चों के साथ रहें, बच्चों की केयर करें। इवन मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि 200, 300, 400 रुपये देकर एक पर्टिकुलर ट्यूशन सेंटर के ऊपर जाकर हम बच्चे को वहाँ पे 2 घंटे के लिए भेज देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके बच्चे वहाँ भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ट्यूशन सेंटर पर नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बच्चों की नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। आप बच्चों से अपना जो पल्ला है वो मत झाड़िए कि ठीक है स्कूल में 4 घंटे पढ़ाया, 2 घंटे एकेडमी पे है या ट्यूशन पे है। आप बच्चों पर सीसीटीवी कैमरे की तरह नज़र रखिए, एक दोस्त की तरह नज़र रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे फाउंडेशन में डाल दीजिए, एक दोस्त की तरह उसके साथ रहिए, उसकी समस्याएं को सुनिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों उन्हें जो एजुकेशन है इतनी मुश्किल नज़र आ रही है, क्यों उन्हें वो पर्टिकुलर चैप्टर समझ में नहीं आ पा रहा, मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। टीचर से बात करो, टीचर्स और आपके बीच के गैप जो है वो ख़त्म करो। जैसे तैसे करके आप अपने बच्चे के खुद साथी बनिए। इससे अगर ऐसा माँ बाप ऐसा प्रयास करते हैं तो उसमें चांसेस हैं 50 से 60% बच्चे जो है वो कवर कर जाएंगे। जी कुलदीप जी, एक बात बताइए, जैसे ऑनलाइन चला था कोविड के टाइम में, जी, ऑनलाइन का मानसिक तौर पे कितना प्रभाव आया बच्चों पर? सर ऑनलाइन का अगर मैं कहूँगा तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो कितने अवेयर हैं। जो पेरेंट्स अवेयर हैं, जो एजुकेशन से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो एजुकेशन की महत्वता को समझते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़े रखा। और अब ये जो प्रतिशत है, हमारे देश के अंदर रेशियो की बात करते हैं। आज हम बात करें हमारे देश की स्थिति ऐसी क्यों है, ऐसा तो नहीं है हमारे देश के अंदर पैसे की कमी है। फ्लक्चुएशन जो है अप है और या फिर बहुत ज़्यादा डाउन है। तो वही है, एक बच्चा तो प्रॉपर एजुकेशन ले पा रहा है ऑनलाइन की वजह से, उसके घर के अंदर प्रॉपर संसाधन है, ऑनलाइन है, और उसके पास मोबाइल फ़ोन है, मम्मी के पास अलग है, बच्चे के पास अलग है। एक बच्चा ऐसा है जो मोबाइल, मल्टीमीडिया, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर है। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है, मेरे गांव के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं। जो बड़े बच्चे थे, जो 5th से अबव के बच्चे थे, उन्होंने ऑनलाइन तरीके से अच्छे से काम किया। उसमें भी 40 से 50% बच्चों ने ढंग से काम किया। बाकी के जो 50% है उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल एकदम से फ्री थे। और बात करें अगर हम नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड, जो कि बेस होता है, जहाँ पर शिक्षा का आधार तैयार किया जाता है, ये आधार जो है बिल्कुल एकदम से कमज़ोर साबित हुआ। तो अब पेरेंट्स को जागने की ज़रूरत है कि वो खाली टीचर्स पर या स्कूल पर ये सब चीज़ें मत डालें, वो खुद अपनी जिम्मेवारी लें और ये बेड़ा उठाएं कि कैसे ना कैसे हमने अपने बच्चों को जो पीछे रहा है उसको हमने कवर अप करना है। और टीचर से मिलकर, चाहे वो असेंबली में जाकर या फिर PTM के थ्रू जाकर या किसी भी तरीके से, आप बच्चों को 1 से 1.5 घंटे का समय जरूर दें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। जी, ग्रामीण बच्चों की बात करते हैं तो कोरोना की कितनी चोट शिक्षा में लगी है? ग्रामीण बच्चों की अगर बात करें तो मैं अपने ही गांव की बात करूं तो यदि मैं शिक्षा को हमारे गांव में कोविड से पहले 10 में से 7 अंक देना चाहूँगा कि शिक्षित हमारे बच्चे हो रहे थे, तो आज वो जो 7 का आंकड़ा है वो जाकर कहीं 3 या 4 पर रुक गया है। जी, ठीक है। प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो अपने तरीके से मेहनत करवा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं वो अपने तरीके से मेहनत करवा रहे हैं। अभी ना स्कूलों की बात नहीं रही, अभी पेरेंट्स को ये सब चीज़ें करनी होंगी। यदि पेरेंट्स डायरेक्टली चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो अंधेरे में ना रहे, वो किसी पर्टिकुलर संस्था के भरोसे ना रहे। उनका साथ जरूरी है, लेकिन आपका बीच में होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल किसी
इस अंधेरे में ना रहें कि मेरा बच्चा 3 से 6 कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाकर पढ़ रहा है। यकीन मानो आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप चेक करके देखो। जी, एक बार अपना परिचय दोबारा दे दीजिए। सर मेरा नाम कुलदीप है, कुलदीप बीका, मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। धन्यवाद।